अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब साकिब इब्राहिम, आपका अपना मैथ्स में एंटर पेंटर एंड कारपेंटर। आज के सक्सेस स्टोरी में ना काफी दिन से हो गया था सक्सेस स्टोरी, बिकॉज मैं भी बिजी हो गया था एंट्रेंसेस में और भी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज और वर्कलोड बढ़ गया, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। तो आज हमारे सक्सेस स्टोरी जो बहुत दिनों बाद हम कवर कर रहे हैं, आज हमारे साथ अलीगढ़ में हिस्ट्री क्रिएट करने वाली एक ऐसी लड़की जिसने, आप जान रहे होंगे ना, ऑलरेडी आपने थंबनेल देख लिया होगा, जिसने जामिया में रैंक 5, एमयू में रैंक 4, जनरल कैटेगरी में और डिप्लोमा में धमाल मचा दिया रैंक 1। तो ये लड़की दिल्ली की रहने वाली है, तो इससे आप जानते हैं और उम्मीद करते हैं आपने नाम पढ़ लिया होगा। नाम इज इंशा मलिक। जानते हैं आज इसकी सक्सेस स्टोरी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम इंशा मलिक। मैंने अपनी 9th and 10th प्रिपरेशन इमेज क्लासेस से की है और मैंने बोर्ड्स में 98.2% स्कोर किए हैं। मैं दिल्ली से हूँ और मुझे इमेज क्लासेस के बारे में ऑनलाइन के थ्रू नामस्विक चैनल से पता लगा था, जिसमें मैं BMS बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज से जुड़ी थी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। तो आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं? फैमिली में 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी। अच्छा, इंक्लूडिंग हो। तो अब्बू क्या करते हैं, अम्मा क्या करती हैं? पापा तो बिजनेसमैन है और मम्मी हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। तो किस तरह का बिजनेस है अब्बू का? कोल्ड ड्रिंक शॉप है, होलसेल। अच्छा, तो पहले से घर में पढ़ाई का माहौल है स्टार्टिंग से? जी जी। आपने थोड़ा प्रायर नॉलेज बताइए, आप मतलब 9-10 से पहले कैसी थी आप स्कूल में पढ़ने में? 9-10 से पहले मैं बिल्कुल एवरेज मीडियोकर थी, मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो मैंने पढ़ाई जो एक्चुअली में स्टार्ट की थी वो मैंने 7 से मतलब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था अच्छे से। मतलब अच्छा वाले से जी। तो ड्यूरिंग कोविड कैसा रहा आपका ये 2 साल वाला जो? एक्चुअली कोविड मेरे लिए तो ज्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि मैंने कोविड में जो टाइम था, बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास मिला था, तो मैंने उसको यूटिलाइज किया रेदर देन वेस्टिंग इट। तो कैसे यूटिलाइज किया था आपने कोविड वाले दौर को? कोविड में जो स्कूल्स वगैरह सब तो क्लोज थे, तो इतना सारा टाइम मिलता था, तो मैं मतलब जैसे जो भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती थी स्कूल की तरफ से, तो उसका मैं करती थी और अपनी सेल्फ स्टडी पे कंसंट्रेट करती थी। तो आपको ये जो बेसिकली इंस्पिरेशन है ना एमयू का, कि एमयू आना है, तो वो कहाँ से मिला आपको? मतलब जी, एक्चुअली मेरे भैया मतलब अनु भाई हैं, वो एक्चुअली एमयू से पढ़े हुए हैं, तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली कि एमयू में एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है स्टडी से रिलेटेड, तो तभी मैंने 9th के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, अब आपके पास 2 ऑप्शन, एमयू में रैंक 4 है ना जनरल कैटेगरी से, जामिया में रैंक 5, बोर्ड्स में 98.2% ना, ये भी एक अपने में बहुत अच्छी बात है। बोर्ड्स में 98.2% एमयू होता है ना, क्योंकि 9th में इंटरनल हो गए थे आप ना, 9th में आ चुके थे। तो अब तो 2 पार्ट डायलेमा है, भैया एमयू जाना है या जामिया जाना है, तो क्या आपने फाइनली डिसाइड किया? कंफ्यूजन था, बट मैंने इसको इस तरीके से देखा कि मुझे आगे क्या करना है। मुझे आगे एक्चुअली डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर के लिए मेडिकल लाइन में एमयू ज्यादा प्रेफरेबल है, बिकॉज उसके लिए हमें मेडिकल के लिए ज्यादा एक्सपोजर मिलता है एमयू में रेदर देन जामिया। जामिया में BDS है, MBBS नहीं है, इस वजह से मैंने एमयू चूज किया है। और जामिया में इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से रिलेटेड ज्यादा एक्सपोजर है, इस वजह से मैंने एमयू चूज किया है। वैसे तो पेरेंट्स जामिया के लिए भी कह रहे थे, और उसके बाद दिल्ली में रहते हुए अगर इंसान दिल्ली में रह रहा हो तो जामिया ना फोकस करते हुए एमयू में आ रहा है। और 9th में पढ़ी हुई थी मतलब एमयू से, तो एक अटैचमेंट सा हो गया था एमयू से। ओके, तो इस वजह से भी मतलब रीजन है रीजन कि 11th तो यहीं से कंटिन्यू करना, फाइनली MBBS करने का इरादा था। तो MBBS फ्रॉम वेयर, मतलब एमयू से ही या फिर उसके ऊपर भी सोचा है कुछ? एक्चुअली मुझे मेरा मन तो MUMC का है, बट जैसे वो नीट के स्कोर पे भी डिपेंड करता है। अगर मेरा नीट का स्कोर अच्छा होगा तो मैं तो और कोई कॉलेज चूज करोगी जी। तो अगर मेरा मतलब और हमें इंटर्नशिप का भी बेनिफिट मिलता है, इस वजह से मैंने एमयू चूज किया। एक और बच्चों मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं ना, देखिए पहली बात तो जामिया को लेकर, जामिया में सिर्फ BDS है ना, MBBS नहीं, इसलिए मैं भी अपने सेक्शन पे बच्चों को ये बोलता हूँ कि जामिया अगर आपको जाना तो इंजीनियरिंग अगर कर रहे हैं तो आप जामिया जाओ। अगर आप MBBS नीट जाना चाहते हैं, मतलब डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो एमयू इज मोस्ट प्रेफरेबल 11th-12th के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप मिलता है। और हल्का सा मैं पॉइंट आउट कर दूं, अराउंड 720 में से 620 मार्क्स अगर आप ले आते हैं नीट में, तो आप एमयू में इंटरनल कोटा के थ्रू एडमिशन हो जाता है, और ये एक्सटर्नल 650-660 मार्क्स लाता है, तो जाकर के उसका होता है। तो इंशा का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा अगर एमयू से इसने किया है तो इंशा ये बताओ मेरे को कि अब तो जामिया में भी रैंक, एमयू में भी, और बोर्ड पे भी इतना अच्छा था, तो थोड़ा हल्का सा हमारे व्यूअर्स को एटलीस्ट ये हेल्प कर दो कि जामिया का सक्सेस मंत्र तुम्हारे लिए क्या था, जामिया कैसे तुमने फोड़ा ये? यस, एक्चुअली जो हमारा जामिया का एग्जाम था ना, उसके लिए
मैं मेरे से पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे जामिया का देना है, बट फिर लास्ट के 10 डेज बचे थे तो मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी उसके लिए। मेरा 10th प्रिपेयर था एक्चुअली, इमेज क्लासेस में 10th बहुत पहले ही कंप्लीट करवा दिया था, तो मैंने उसको ही रिवाइज किया था। और जिस दिन जामिया था उसके अगले दिन ही, मतलब जिस दिन जामिया था उसके पिछले वाले दिन में हमारे बोर्ड था। हाँ तो बिल्कुल। बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे थे और जामिया की प्रिपरेशन एक साथ चल रही थी, उसको मैनेज करके चला मैंने, क्योंकि दोनों का सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड था। एग्जैक्टली। तो जामिया के लिए मेरी प्रिपरेशन थी पहले से, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड सब किया हुआ था और इमेज क्लासेस से मैंने 10th पूरी कंप्लीट की थी। तो इंशा ये बताओ कि सिलेबस ना बच्चों को भी जानना ही बहुत जरूरी है ना, क्योंकि जामिया के प्रिपरेशन में आपको बता दूं कि सिर्फ 10th पूछा जाता है ना, 10th। अच्छा 10th के साथ साथ इंग्लिश भी आती है, यस तो वो इंग्लिश कैसे प्रिपेयर किया था आपने? सो वो इंग्लिश मैंने प्रिपेयर की थी, मुदस्सिर सर ने हमें प्रिपेयर करवाई थी पूरी, मतलब जो मतलब आने वाली है जामिया में इंग्लिश, उसके सारे टॉपिक सर ने एक बार नहीं कम से कम 4-4 बार चार बार, हाँ याद आ रहा है मेरे को बिल्कुल। 4-4 बार हमें पढ़ा दिए थे, तो बिल्कुल दिमाग में बैठ गए थे। और मेरे आई थिंक सारे क्वेश्चन सही हुए थे जामिया में इंग्लिश को लेकर। इंग्लिश को लेकर और रैंक बूस्टर सीरीज ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी। लास्ट के 10 डेज बचे थे, बट उसमें मैनेज बोर्ड्स को और जामिया को दोनों को मैनेज करके चलना था। तो रैंक बूस्टर सीरीज ने इतने अच्छे से हेल्प की कि मैंने टेस्ट भी देती थी और बोर्ड्स की तैयारी भी करती थी। तो इस वजह से मेरे मतलब जामिया में अच्छी रैंक आ पाई, क्योंकि वो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे मतलब मुझे मैं ऐसे ही देना था जामिया प्रैक्टिस के लिए, बट उसमें मेरी अच्छी रैंक आ पाई। मैं बहुत इमेज क्लासेस के लिए ग्रेटफुल हूँ। अच्छा कितने मार्क्स थे इंशा तुम्हारे जामिया में? जामिया मेरे 89 मार्क्स थे। 89 मार्क्स में जाकर रैंक 5 लेके आता है कोई बच्चा, ये सोचने वाली बात है भाई। 100 मार्क्स में 89 मार्क्स, 89 मार्क्स में एमयू का टॉपर भी नहीं आता है ना, उससे कम मार्क्स में एमयू का टॉप कर जाता है। तो बढ़ते हैं जामिया के लिए, कोई ऐसी बुक के बारे में कुछ कवर करना चाहोगे कि बच्चों की यहाँ से स्टिक रहो, इससे पक्का जामिया में सिलेक्शन हो जाएगा? जामिया के लिए मैंने कोई ऐसी मतलब उसके लिए तो कोई बुक नहीं ली थी, बट मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि जामिया में एनसीईआरटी से बहुत आता है। बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। और जो कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं वो एक्चुअली कवर हो जाते हैं। कोचिंग में हमें इतना तो पढ़ाया गया था कि हम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पे आए ना, हम उसको भी मैनेज कर पाए। तो मतलब ये तो हो गया था कवर। बिल्कुल। तो जामिया के बाद वी आर मूविंग ऑन टू द, क्योंकि बोर्ड्स का बात आपने कहा कि आपने बोर्ड्स और जामिया एक साथ मैनेज किया। Yes. ये तो यार हेड्स ऑफ टू इंशा एंड द होल बच्चा जिन्होंने जामिया और एमयू, जामिया और बोर्ड्स को एक साथ कहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो बोर्ड्स के लिए बच्चों के लिए कुछ कहना चाहोगे कि बोर्ड्स में परसेंटेज एमयू में खासकर कितने कैसे ला सकते हैं? एमयू के लिए बात करूँ तो एमयू में एक्चुअली एनसीईआरटी ही मस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये। मैथ्स के लिए खासकर मैथ्स में एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और जो उसके क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो आप कर लोगे तो मतलब एमयू बोर्ड से बहुत ही हलवा लगेगा। और इसके अलावा साइंस में देखो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं इंटीरियर पार्ट से, तो अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझ लोगे तो वो भी कवर हो जाएगा। और जो इंग्लिश हिंदी है वो तो कवर हो ही जाता है, आप पेपर से पहले पढ़ लो तो हो जाता है। मैंने ऐसा सुना है इंशा, बताना क्या ये सच में सही है क्या? एमयू का बोर्ड्स में अगर इन परसेंटेज फोड़ना है तो आप ना लास्ट ईयर के पेपर्स सारे सबको अच्छे से कर लो। लास्ट ईयर के पेपर्स रिपीट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन एमयू में रिपीट हो जाते वो तो करने ही है। प्रीवियस ईयर जामिया के भी करवाए थे रैंक बूस्टर में, और आपको एमयू में भी करने हैं और बोर्ड्स में भी करने हैं। बोर्ड्स में भी करने हैं, चलिए अच्छी बात प्रीवियस ईयर है। से आइडिया लग जाता है कि मतलब कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, जिससे आपको एक मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। एग्जैक्टली। तो मूविंग ऑन टू द फाइनल पार्ट, एमयू में कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई? मतलब एमयू में इतने अच्छे रैंक लाया, उसके पीछे कैसा आपने स्ट्रेटजी अपनाई थी? स्ट्रैटेजी एमयू की मैंने ना 10th से स्टार्ट कर दी थी। लाइक मेरी ना 9th चल रही थी एमयू से, क्योंकि 9th मैंने 2 बार किया, एक तो अपने स्कूल से की थी और एक एमयू से किया। बेसिकली इन लोगों के साथ काफी ये हुआ है ट्रेजेडी कि ऑलमोस्ट जब एग्जाम खत्म हो गया था, नवंबर या दिसंबर में तुम लोग 9th क्लास शुरू हुआ था। 2 महीने के लिए, 2 या 3 हाँ 2 या 3 महीने के लिए इन लोगों का नहीं, जनवरी में इंटरव्यू हुआ था, फरवरी में जाकर एडमिशन हुआ था। तुम लोग के बैच के साथ ऐसा हुआ? नहीं, पिछले बैच के साथ हुआ ऐसा। तुम्हारे ऐसे ही हुआ है, मतलब ट्रेजेडी ना। तो इन लोगों ने 9th ऑलमोस्ट अपने स्कूल से फिनिश कर लिया, फिर दोबारा आके एमयू में 9th किया। यस सर, उसी टाइम मैंने विदाउट बैच ज्वाइन किया था और फिर मैंने तभी से एमयू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अच्छा, मतलब तुमने 9th एमयू के साथ साथ बिदार बैच भी, मतलब 10th भी साथ साथ पढ़ रही थी? यस सर।
बढ़िया है। अच्छा 9th तुम्हारा पहले से कवर होगा, Yes, sir, एटलीस्ट उन बच्चों से तो तुम आगे निकल Yes, गए। एमयू वाले बच्चे जो फोकस थे सिर्फ कि 9th अभी पढ़ लेते हैं, फिर आएगा जब तुम हम 10th करेंगे। जैसे मैंने 10th तभी स्टार्ट कर दी थी आपके बैच ज्वाइन करके। अच्छा, तो 9th और 10th दोनों एक साथ मैनेज कर लेती थी आप? यस सर, वो हो जाता था। हो जाता था। तो एमयू के लिए बेस्ट क्या बताएंगे आप? अगर एमयू की प्रिपरेशन करनी है तो ये एक मंत्र है एकदम, ये फॉलो कर लो बच्चों, एमयू पक्का निकल जाएगा। आपके हिसाब तो से क्या? मेरे हिसाब से तो ये है कि मैंने ना कोई भी क्लास मिस नहीं की थी और सारी डीपीटीज और क्वेश्चन बैंक टेस्ट सब दिए थे। तो मेरे ख्याल से अगर कोई ये भी कर लेगा ना, उसका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर शॉट है। श्योर शॉट है। मैं भी अपने बच्चों को कहता हूँ, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे गवाह होंगे इसके। इनफैक्ट अब तो मैं इंशा का भी एग्जांपल देने लगा हूँ कि बिकॉज कि अगर कोई बच्चा सच में कहीं भी हो, XYZ किसी भी कोचिंग में हो, अगर वो टीचर की बात मानता है, टीचर कह रहा है ये करना है तो करना है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि टीचर की सुनो तो कम से कम, यस सर, क्योंकि वो एक्सपीरियंस, यार 12-13 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, इतने सारे टॉपर्स हमने प्रोड्यूस किए हुए हैं, तो एटलीस्ट हम तो जानते हैं ना एक टॉपर्स के अंदर क्या क्या खूबियां होती है। और आपके सामने खुद टॉपर ये बात बोल रही है कि बेटा क्लास एक भी मिस मत करना। जो भी डीपीटी का अगर कॉन्सेप्ट चलता है, डीपीटी टेस्ट पेपर, तो टेस्ट पेपर का डिस्कशन भी हुआ Yes, कर sir, रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे होते हैं कि वो उसे छोड़ देते हैं, डिस्कशन को छोड़ देते हैं, बट ये मेजर ब्लंडर है। आपको डिस्कशन ज्वाइन करना है, जिससे कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सको और जो आपके मिस्टेक्स हैं उसको आप अच्छे से, मतलब जितना एनालिसिस में टाइम, जितना टेस्ट पेपर को करने में टाइम लगोगे, उसका डबल टाइम लो उसके एनालिसिस में। तो इंपॉर्टेंट है। तो एनालिसिस आपको मिलता था Yes, सारी के सारी, yes, जितने भी टेस्ट पेपर, तो आपको एक आइडिया लगता होगा कि कमियां कहाँ चल रही है। यस सर, एग्जैक्टली। और मैं सर से, मतलब सर को मैं रात के 2 बजे मैसेज कर दूं तो सर रिप्लाई जरूर करते थे। तो उस वक्त ना सर क्या है, उस वक्त सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो उस वक्त ना ऑफलाइन का उतना बर्डन नहीं था, तो रात में 3-3 4-4 बजे मैं सोया करता था उस वक्त, है ना। तो अब तो थोड़ा सा लोड बढ़ गया। अच्छा, एक बुक्स को लेकर ना प्रिस्क्राइब, बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी बताया आपने, Yes, sir. जामिया के लिए भी एनसीईआरटी बताया आपने, एमयू के लिए कौन सी किताब के बारे में आप कहेंगे? एमयू के लिए मैंने एमयू बूस्टर जो सॉल्व की थी, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे प्रीवियस ईयर वाले। इसके अलावा एमयू के लिए मैंने, मतलब बोर्ड्स के लिए भी थी, और वो मैं मतलब कहूँगी मैं एमयू के लिए भी मैंने यूज तो की थी, एस्टाम यूज की थी, और मेरे पास पियर्सन भी थी। पियर्सन भी आपने लगाया है? पियर्सन कुछ चैप्टर्स के लिए कुछ लगाई, chapters। पूरी नहीं लगा पाई। अगर आपके बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो तभी उस बुक को लेना, वरना मत लेना, बहुत हाई लेवल है। हाई लेवल है। तो आपने अपनी बेसिक कहाँ से शुरू की थी? सही, बेसिक मैं एक्चुअली ना टीचर्स के जो नोट्स होते थे वो अच्छे से रिवाइज करती थी, क्योंकि मेरे ख्याल से उसी से ही हमारे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे। और जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है ना, जो भी एमयू में आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी उधर से मैनेज हो जाते थे। मतलब क्लास का टीचर आपको क्या वो सब चीजें कवर करा देता है जो आउट ऑफ सिलेबस की पार्ट होता है? यस सर, मेरे सर करवा देते हैं, और बिल्कुल आप भी करवा देते हैं सर। जो मतलब ट्रिगोनोमेट्री के इतने सारे आपने आउट ऑफ सिलेबस जैसे क्वाड्रेंट वाला पढ़ाया था, वो 11th में भी हेल्पफुल है बहुत बहुत ज्यादा। helpful, तो मैं बच्चों को भी बोलता हूँ। तो ऑन फाइनल नटशेल अगर हम बात करें तो इंशा आप इस पूरे अपने सक्सेस जर्नी का क्रेडिट, मतलब जो सक्सेस पाया है आपने, उसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे आप? तो सबसे पहले मैं क्रेडिट तो अल्लाह को देना चाहूंगी, क्योंकि उनके बगैर तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो पाता। इसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे मतलब इमेज क्लासेस से जोड़ने में हेल्प की, और मतलब मुझे ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की, जिससे मैं अपना मतलब अच्छा कर पाऊँ। और उसके बाद मैं ऑब्वियसली अपने टीचर्स को क्रेडिट देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे उस मुकाम तक पहुंचाया कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। बिल्कुल, थैंक यू। तो इंशा बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप अपने सक्सेस को और भी एक्स्ट्रा, जैसे ना ये सिंगल डिजिट रैंक आई है तीनों फॉर्मेट में, यही सिंगल डिजिट रैंक तुम इंशाल्लाह नीट में भी ला करके दिखाओ और अपने माँ बाप का नाम। तो फाइनली दोस्तों, अगर हम इंशा के सक्सेस स्टोरी को सम अप करते हैं तो इसका हिसाब से मुझे लगता है कि टीचर्स की सुनना, टीचर्स की बातों को मानना, टीचर्स जैसा बोल रहा है वैसा करते रहना, तो आप एक अच्छी कामयाबी की तरफ पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चाहें तो बेल आइकन भी दबा सकते हैं और वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर्ड होकर एमयू, जामिया और बीएचयू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन्हीं सक्सेस स्टोरीज को देखकर अपने प्लान, अपने स्ट्रेटजीज को इसी हिसाब से बनाएं। और टिल देन आप अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।